हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी बाय नीरज बेदी। आज हम 10+2 बिजनेस स्टडी का चैप्टर कंट्रोलिंग करने जा रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, नियंत्रण प्रक्रिया। तो लो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। नियंत्रण प्रक्रिया का वर्णन करें। नियंत्रण प्रक्रिया के 5 प्रमुख कदम हैं, 5 स्टेप हैं। फर्स्ट, प्रगति प्रमापों का निर्धारित करना, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सबसे पहले हम एक स्टैंडर्ड तय करते हैं कि कितना काम होना चाहिए जो हमारी इच्छा है। सेकंड, वास्तविक प्रगति का मापन, जो एक्चुअल काम हुआ है फिर उसको मापते हैं। थर्ड, वास्तविक प्रगति की प्रमापों से तुलना, फिर एक्चुअल काम को हम कंपैरिजन करते हैं, जो हमने तय किए थे, जो हमने स्टैंडर्ड बनाए थे उनके साथ उनको कंपैरिजन किया जाता है। फोर्थ, विचलनों का विश्लेषण, डेविएशंस, कमियों का पता लगाया जाना। एंड लास्ट, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, सुधारात्मक कार्रवाई करना। जब हमें कमियां पता लग जाएंगी फिर हम उस पर सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे। इसकी डिटेल अब नीचे है। फर्स्ट, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, प्रगति प्रमापों का निर्धारण। प्रमापों का निर्धारित करना नियंत्रण का पहला चरण है। प्रमाप वे आधार होते हैं जिनके संदर्भ में वास्तविक प्रगति को मापा जाता है, एक्चुअल कार्य को मापा जाता है। स्टैंडर्ड्स आर दोज क्राइटेरियाज ऑन द बेसिस ऑफ विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। प्रमाप वे आधार हैं जिनके आधार पर हम वास्तविक प्रगति को क्या करते हैं, मापते हैं, एक्चुअल काम को मापते हैं। प्रमाप ही व्यक्तियों और डिपार्टमेंट को बताते हैं कि उनकी मंजिल क्या है। उनके आधार पर ही एक प्रबंधक, एक मैनेजर वास्तविक परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करके डेविएशंस, कमियों का पता लगाता है। प्रमाप निर्धारित करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। जब हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट, प्रमाप तर्कयुक्त, रीजनेबल होने चाहिए। ये ना तो ऐसे हों जिन्हें प्राप्त करना बिल्कुल आसान हो और ना ही ऐसे हों जिन्हें प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो, क्योंकि अगर ये सरल होंगे तो कर्मचारी सुस्त हो जाएंगे और अगर ये मुश्किल होंगे तो वे निराश हो जाएंगे। सेकंड, प्रमाप मापने योग्य होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए। थर्ड, प्रमाप फ्लेक्सिबल, लोचपूर्ण होने चाहिए, उनमें परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन किया जा सके। फोर्थ, प्रमाप स्टैंडर्ड जो है वो सरल होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, ताकि वे व्यक्ति जिनके लिए इन्हें निर्धारित किया गया है, बनाया गया है, उनको आसानी से समझ सके। सेकंड, वास्तविक प्रगति का मापन, मेजरमेंट और एक्चुअल परफॉर्मेंस। आपने ऑफ आएगा, सॉरी, यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मापना है। नियंत्रण प्रक्रिया का दूसरा कदम वास्तविक कार्य प्रगति को मापना है, एक्चुअल काम को मापना है। वास्तविक प्रगति का मापन, जब हम एक्चुअल काम को माप रहे हैं, पूर्व निर्धारित, जो पहले हमने निर्धारित करे हैं प्रमाप, स्टैंडर्ड, उसके आधार पर ही किया जाना चाहिए। वास्तविक प्रगति के माप से जब हम एक्चुअल काम को मापते हैं तो प्रबंधकों को यह जानकारी मिलती है कि कार्य योजना के अनुसार हुआ है या नहीं। वास्तविक कार्य प्रगति को मापते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट, कार्य प्रगति के आंकड़े यथासंभव पूर्णतः सही होने चाहिए। सेकंड, ये आंकड़े निरंतर तैयार किए जाने चाहिए। थर्ड, प्रगति मापने के मापदंड वैसे ही होने चाहिए जो स्टैंडर्ड तय करने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। फोर्थ, प्रगति मापन पद्धति
जिससे आप कार्य की परफॉर्मेंस माप रहे हो वो मेथड शीघ्र विचलन प्रकट करने वाला होना चाहिए, जल्दी से जल्दी कमियां प्रकट करने वाला होना चाहिए। थर्ड, वास्तविक प्रगति की परिमापों से तुलना, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। अब इसमें हमने क्या करना है, जो हमारी एक्चुअल में परफॉर्मेंस आई है उसको हमने स्टैंडर्ड से कंपेयर करना है, जो हमने सोची थी, इच्छा की थी हमने, उससे कंपेयर करना है। इस स्टेप पर वास्तविक प्रगति की तुलना स्टैंडर्ड से की जाती है। इससे वास्तविक प्रगति एवं परिमापों, वास्तविक प्रगति मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस, परिमाप मतलब स्टैंडर्ड, इसमें वास्तविक प्रगति एवं परिमापों में विचलनों की जानकारी मिलती है, डेविएशन, कमियों की जानकारी मिलती है। विचलन दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो नेगेटिव डेविएशन और एक पॉजिटिव डेविएशन, नकारात्मक, और दूसरा क्या है, धनात्मक। नियंत्रण प्रक्रिया में धनात्मक विचलन अर्थात परिमापित कार्य से कम कार्य होने के कारण कारणों का पता लगाना जो जरूरी ही है। अगर हमारा एक्चुअल काम हमारे स्टैंडर्ड काम से कम हुआ है तो हमें इसके कारणों का पता लगाना ज़रूरी है, लेकिन धनात्मक विचलनों के कारणों की भी जानकारी प्राप्त करना कम महत्वपूर्ण नहीं है। धनात्मक विचलन का अभिप्राय वास्तविक कार्य, एक्चुअल कार्य हमारे स्टैंडर्ड कार्य से अधिक होना है। यदि यह जानकारी मिल जाए कि वास्तविक प्रगति अधिक होने के क्या कारण हैं, तो उसमें और अधिक सुधार करके भविष्य में कार्यकुशलता को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। फोर्थ, विचलनों का विश्लेषण। इस चरण पर, इस स्टेप पर विचलन कमियों का विश्लेषण किया जाता है। विचलनों के विश्लेषण के दौरान निम्न कारणों का अध्ययन किया जाता है। अब वो कौन से कारण हैं, लो जी पढ़ते हैं। विचलनों के कारण, कमियों के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। सबसे पहले मानवीय कारण। मानवीय कारण में कर्मचारियों की अकुशलता प्रमुख है। सेकंड, अनिश्चित घटनाएं जैसे हड़ताल, तालाबंदी, कच्चे माल की कमी, अनेक कंपटीटर का बाजार में प्रवेश कर जाना। थर्ड, भूविहीन रुकावटें जैसे मशीन की टूट फूट हो जाना, बिजली में बाधा आदि। फोर्थ, गलत अनुमान या गलत परिमाप जैसे बिक्री, लाभ, लागत आदि के बारे में गलत अनुमान लगाना। इस प्रकार विचलनों और उनके कारणों की खोज करके उनकी रिपोर्ट सुधारात्मक कार्यवाही के लिए संबंधित अधिकारी को भेज दी जाती है। जब हमें कमियों का पता लग जाता है, उनके कारणों का पता लग जाता है, तो हम एक रिपोर्ट बनाकर सुधारात्मक कार्रवाई से संबंधित अधिकारियों को वो रिपोर्ट भेज देते हैं। फिफ्थ एंड लास्ट, सुधारात्मक कार्रवाई करना, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। नियंत्रण प्रक्रिया का अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कदम सुधारात्मक कार्रवाई करना है। इससे पूर्व विचलनों, कमियों व उसके कारणों का पता लगा लिया जाता है। अब बारी आती है वास्तविक कार्य प्रगति में अड़चन बने कारण और बाधाओं को दूर करने की। सुधारात्मक कार्रवाई का उद्देश्य वास्तविक प्रगति को अपेक्षित प्रगति के अनुकूल बनाना है। अपेक्षित कौन सी होती है, जो हमने सोची हुई है उसके अनुकूल बनाना है। सुधारात्मक कार्रवाई में ध्यान रखने योग्य बातें। सुधारात्मक कार्रवाई करते समय प्रबंधक, मैनेजरों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट, सुधारात्मक कार्रवाई विचलनों के कारणों की पूरी जांच पड़ताल करने के बाद की जानी चाहिए। जब हमें कमी के सभी कारण पता लग जाते हैं, उनकी पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरा, यदि परिमाप गलत निर्धारित कर दिए गए थे तो उन्हें ठीक कर देना चाहिए। थर्ड, सुधारात्मक कार्रवाई उसी मैनेजर द्वारा की जानी चाहिए जिसका कार्य से सीधा संबंध हो। फोर्थ, कार्रवाई शीघ्र की जानी चाहिए ताकि भविष्य में हानि से बचा जा सके। फिफ्थ एंड लास्ट, यदि आवश्यकता हो तो नीतियों, कार्यविधियों
नियमों आदि में परिवर्तन कर देना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी को वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।